नमस्कार, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो हम लोग जानते ही हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन यहाँ पे जो बात होगी वो बात होगी कि डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, खास तौर पे जब हम बात करते हैं पीस वाइज फंक्शन का, जैसे मान लीजिए कि मॉडुलस फंक्शन है, उसके अंदर अगर कोई पोलिनोमियल है या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है या उसके प्रोडक्ट्स हैं, तो किस तरीके से देखते ही विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला पेन और एनीथिंग एल्स विद इन 30 सेकेंड्स हम किस तरीके से जो सही आंसर है वो दे सकते हैं। लेकिन अब उस कॉन्सेप्ट को जनरेट करने से पहले आप भी जानते हैं कि चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट चीज़ हो या इजी चीज़ हो, निश्चित तौर पे जो बेसिक है उसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये y इक्वल्स टू मॉड x का हमने यहाँ पे जो ग्राफ है वो ड्रॉ करा है, और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यह एक बेहतरीन चीज़ हो सकता है, बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है। मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों सिमेट्रिक हैं, हालांकि ये रफ स्केच में थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसे 45 डिग्री समझिए और इसको जो है 135 डिग्री समझिए। तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप अगर आपसे पूछूं तो आप बताएंगे कि इसका स्लोप जो है tan 45 डिग्री यानी कि 1 है। ठीक है, तो यहां पे देखिए x इज इक्वल टू 0 जो है वो आपका ये y एक्सिस वाला लाइन है। जीरो पे, जीरो के जस्ट राइट में, यहां पे जो है जीरो के नेबरहुड में हम लोग यहां पे बात करने जा रहे हैं। तो जीरो के जस्ट राइट में जैसे ही हम यहां पे बढ़ रहे हैं तो ये 45 डिग्री एंगल वाला जो स्लोप है ये हमें 1 के रूप में मिल रहा है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही जो है आपका RHD राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब आप अगर राइट हैंड डेरिवेटिव यहां से कैलकुलेट भी करते हैं, जैसे आप राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये जानते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। ठीक है, तो देखिएगा ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी निश्चित तौर पे आपको 1 ही देखने को मिलेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, f यहां पे जो फंक्शन है वो मॉड के तौर पे है, a के जगह पे 0 है और h। ठीक है, एंड माइनस f यहां पे जो फंक्शन है वो मॉड है और a के जगह पे जो जो वैल्यू है वो निश्चित तौर पे 0, क्योंकि f ऑफ a करेंगे तो मॉड ऑफ a और a बराबर 0 तो मॉड ऑफ 0 यहां पे नजर आएगा। नीचे में h आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 को हम लोग राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो मॉड h बराबर h, और यहाँ पे जो h है वो नीचे में है ही तो यहाँ से 1 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये जो 0 है, 0 के जस्ट राइट में जो टेंजेंट बन रहा है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है वह स्लोप ही क्या है, निश्चित तौर पे जो राइट हैंड डेरिवेटिव है 0 पे वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और यही चीजें होती भी है। राइट हैंड डेरिवेटिव का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो यही होता है कि 0 के जस्ट राइट में, निश्चित तौर पे 0 के जस्ट राइट में पहुंचने के लिए इनफाइनाइटेसिमल जैसे चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे 0 प्लस एप्साइलन या 0 प्लस h, इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, या 0 प्लस डेल्टा लिखते हैं। तो 0 के जस्ट राइट में जो पॉइंट है वहाँ पे इस स्लोप का जो टेंजेंट है वो निश्चित तौर पे 1 है। और यही बात अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस स्ट्रेट लाइन का हमें स्लोप बताइए तो निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि इसका जो स्लोप है ये tan 135 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे जो 135 डिग्री है ये आपका क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहने का मतलब है पॉजिटिव x एक्सिस से ये पूरा का पूरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है वो यहाँ पे 135 होता हुआ नजर आ रहा है, और ये आपका क्या हो जाएगा, -1 होगा। अब ये जो -1 है ना, यही आपका LHD एट x इज इक्वल टू 0 है, और इसको अगर आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है इन जनरल, उसको हम आपके सामने यहाँ पर लिखना चाहेंगे, f ऑफ a माइनस h। ध्यान रहे, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं फिर इस पे चीजें करेंगे। f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a ओवर माइनस h, ये चीजें होती है। अब इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें तो जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि a बराबर 0 है, f ऑफ 0 माइनस h, ठीक है, एंड माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई क्या, माइनस h। f जो हमारा फंक्शन है वो कुछ और नहीं बल्कि मॉडुलस x के रूप में हमने यहां पे फंक्शन लिया है।
तो ये जो चीजें हो जाएंगी ये हो जाएंगी आपका लिमिट h टेंस टू 0 मॉड माइनस h माइनस मॉड 0 डिवाइडेड बाय माइनस h, और यहां पे मॉड माइनस h निश्चित तौर पे h बन के आएगा, 0 तो 0 है, माइनस h ये -1। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो जियोमेट्रिकल मीनिंग है वो ये है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे उदाहरण के लिए हमने x इज 0 लिया है, तो 0 के जस्ट राइट में जो टेंजेंट है उसका स्लोप जो होता है वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या है, जियोमेट्रिकल मीनिंग है। अब देखिए 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, y इज इक्वल टू मॉड x अगर हम लोग ले रहे हैं तो 0 पे अगर हम देखेंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और इसका कारण यह है कि इसका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है यानी कि 0 के जस्ट राइट में जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप है वो स्लोप +1 आ रहा है, और 0 के जस्ट लेफ्ट में जो स्लोप है वो स्लोप आपका क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो कहीं पे भी अगर आपका ग्राफ इस तरीके का सीन बनाए जहां पे ये शार्प एज हो, या फिर इस तरीके का सीन बनाए जहां पे शार्प एज हो, ठीक है, या फिर आपको इस तरीके का सीन देखने को मिलेगा जहां पे शार्प एज हो, ठीक है, या इस तरीके का सीन देखने को मिलेगा जहां पे ये शार्प एज होगा, तो निश्चित तौर पे ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जहां पे शार्प एज होगा, वहां पे आपका जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, वहां पे आपका जो फंक्शन है वो निश्चित तौर पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ये चीजें बिल्कुल क्लियर है, ग्राफ वगैरह ड्रॉ करके जहां पे भी इस तरीके का शार्प एज, अब जैसे देख लीजिए अगर हम इस शार्प एज की बात करें तो इसके जस्ट राइट में जाएंगे तो निश्चित तौर पे ये वाला कर्व हमें देखने को मिलेगा, और जस्ट लेफ्ट में जाएंगे तो ये वाला कर्व देखने को मिलेगा। अब एक कर्व जहां पे आपका इस तरीके का स्लोप बनाएगा, इस तरीके का सीन ऑब्ट्यूज एंगल नेगेटिव स्लोप बनाएगा, उसी समय अगर हम बात करें तो इस तरीके का जो पॉइंट है यहां पे जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट आपका कहीं ना कहीं एक्यूट एंगल बनाएगा, मतलब ये दोनों एंगल डिफरेंट है, ऑब्ट्यूज एक्यूट भी अभी छोड़ दीजिए, ये दोनों एंगल अगर डिफरेंट है मतलब ये जो व्हाइट वाला पॉइंट था, इस व्हाइट वाले पॉइंट के जस्ट राइट में जो स्लोप टेंजेंट हमने ड्रॉ करा उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिफरेंट है, जस्ट लेफ्ट में जो स्लोप ड्रॉ करा उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिफरेंट है। इसका मतलब दोनों ही टेंजेंट का जो स्लोप है वो डिफरेंट है, यानी कि RHD और LHD क्या है, डिफरेंट है, और यही कारण है कि यहां पे इस व्हाइट वाले पॉइंट पे आपका जो कर्व है वो निश्चित तौर पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी चीजें हैं हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। जैसे अगर कोई आपसे ये पूछे y इज इक्वल टू मॉड साइन x वगैरह का, ठीक है, वो कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है नहीं है, तो ये सब आप जानते ही होंगे बेसिक्स, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहूँगा। जैसे y इज इक्वल टू मॉड साइन x की अगर बात होगी, थोड़ा सा रिकॉल करवाते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें जानते हैं तो वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं, जहाँ पे मॉडुलस के अंदर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस के बारे में हमने बात की है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। अब अगर मान लीजिए कि हमने x एक्सिस के नीचे वाला जो कर्व है उसका अगर हमने मिरर इमेज ले लिया, इस तरीके से नीचे वाला जो पोर्शन है उसका मिरर इमेज ले लिया, क्योंकि हम यहां पे y इज इक्वल टू मॉड साइन x के बारे में सोच रहे हैं, तो इस तरीके का सीन बनेगा, और जो ऊपर में ऑलरेडी था वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि देखिए हम अगर y इज इक्वल टू मॉड साइन x अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो मॉड का जो आउटपुट होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, या तो वो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे साइन x के नीचे वाला जो पोर्शन था मॉड लगने के बाद, जैसे अगर मॉड के अंदर कोई नेगेटिव है तो वो माइनस साइन के साथ बाहर निकल के फिर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक उसी तरीके से मॉड लगने के बाद जो ग्राफ का पोर्शन x एक्सिस के नीचे था निश्चित तौर पे उसका इमेज x एक्सिस के अबाउट लेंगे, तो ये आपका जो है y इज इक्वल टू मॉड साइन x का ग्राफ जो है वो इस तरीके से बन करके आएगा। अब इस तरीके का रफ स्केच है, इसका ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे जो हमने यहाँ पे बनाए हैं इस सब का एरिया, कहने का मतलब इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा, ठीक है। ये रफ स्केच में छोटा बड़ा दिख रहा है बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये सारे के सारे जो सीन है ये देख रहे हैं y इज इक्वल टू मॉड साइन x के रूप में। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि इसका जो साइज है वो साइज इसके बराबर है,
ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पे y इक्वल टू मॉड साइन एक्स को देख रहे हैं। अब यहां पे बहुत सारे शार्प एजेस देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे शार्प एजेस देखने को मिल रहे हैं, और ये शार्प एजेस कहां पे हैं, 0 पे हैं, पाई पे हैं, और कहां पे है, 2 पाई पे है, 3 पाई पे है, 5 पाई पे है ना, 4 पाई पे है, 5 पाई पे है ना। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे आपको ये शार्प एजेस देखने को मिलेंगे। शार्प एजेस देखने का क्या मतलब है, इस पॉइंट के जस्ट राइट में जाओगे और तब टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में जाओगे और तब टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो दोनों ही टेंजेंट का जो स्लोप है वो डिफरेंट होगा। दोनों ही टेंजेंट का स्लोप अगर डिफरेंट आ गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं है, यानी कि वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहां पे वो सारा पॉइंट्स जहां पे साइन एक्स बराबर 0 है, यानी कि x बराबर n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, तो ये सारे के सारे वो पॉइंट्स आ जाएंगे जहां पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल इसलिए नहीं है क्योंकि शार्प एजेज है, यानी कि वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट, कहने का मतलब उसके स्मॉलेस्ट नेबरहुड में जो कर्व है दोनों ही तरफ, उस पे जो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक का टेंजेंट इस तरीके से आएगा, दूसरे का टेंजेंट इस तरीके से आएगा, दोनों टेंजेंट का जो स्लोप है वो बराबर नहीं है, तो निश्चित तौर पे वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब हम जल्द से जल्द उस रिजल्ट का जिक्र करना चाहेंगे जिस रिजल्ट का यूज करके बड़े से बड़े जो प्रोडक्ट्स ऑफ फंक्शंस मॉडुलस के अंदर रहते हैं उसके बारे में हम बड़े आसानी के साथ चीज़ों को कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए रिजल्ट क्या है, मैं यहाँ पे एक बार उस रिजल्ट को लिखना चाहूँगा और फिर मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा और धीरे धीरे वो क्वेश्चन जो है थोड़ा थोड़ा करके एक विकराल रूप लेगा, और उस विकराल क्वेश्चन का भी जवाब आप विदाउट यूजिंग पेन दे सकते हैं, लेकिन आपको चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे सीखनी होगी, समझनी होगी। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक चीज़ हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, लेट एफ बी, लेट एफ नहीं जी यूज करते हैं, लेट जी बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। मान लीजिए कि g जो है कोई भी एक फंक्शन है जो कि क्या है, डिफरेंशिएबल है, कहां पे, तो x इज इक्वल टू ए पे। तो अब हम यहां पे मॉड g के बारे में बात करना चाहते हैं, मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे आपको मैं इस पे पहले डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद मैं निश्चित तौर पे इस पे ऐसा एग्जाम्पल फिट करूंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला बात कि g कोई एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है x इज इक्वल टू ए पर। अब सवाल यह है कि अगर उस g पे मॉड लग जाए तब वो कब डिफरेंशिएबल होगा और कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यह सवाल है। तो यहां पे देखिए दो केसेस बनेंगे, केस 1 और केस 2, ठीक है। पहला केस क्या कहता है, दूसरा केस क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से इसको आपने सुनना है। अब देखिए यहां पर जो है अगर ऐसा सीन बनता है कि g ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, g ऑफ ए क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो उस केस में मॉड g डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इज इक्वल टू ए। अब कहिएगा भैया एक उदाहरण देके समझाओ, तो देखिए इसका मैं एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि g ऑफ x इज इक्वल टू x, ये तो हर जगह पे डिफरेंशिएबल है लेकिन फिर भी हम x पे डिस्कस कर लेते हैं। g ऑफ x इज इक्वल टू x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। हालांकि ये ऑल रियल पे डिफरेंशिएबल है लेकिन हम 0 पे बात कर रहे हैं, तो g ऑफ x तो डिफरेंशिएबल है। इस थ्योरी में भी कह रहा था कि g बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, वो काम हमने कर लिया। अब जो दूसरा काम करना है वो ये कि मॉड g की बात करनी है, तो मॉड g बराबर क्या हो जाएगा आपका, मॉड x, इसको आप f मान लो सुविधा के लिए, ठीक है। अब इसके बारे में हमें यह देखना है कि क्या यह डिफरेंशिएबल होता है या डिफरेंशिएबल नहीं होता है एट 0। तो आप जानते हैं कि ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन ये जो रूल हम लिखा रहे हैं ये किस तरीके से काम करेगा वो यहां पे देखना है। तो सबसे पहला काम ये कहता है कि अगर g ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है तब मॉड g डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए जब हम ये बात कर रहे हैं
जी ऑफ ए, ठीक है, तो जी ऑफ ए यानी कि जी ऑफ जीरो, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये नॉट इक्वस टू जीरो वाला बात तो हुआ नहीं, ये नॉट इक्वस टू जीरो वाला बात नहीं हुआ। अगर नॉट इक्वस टू जीरो होता तो ये क्या हो जाता, डिफरेंशिएबल हो जाता। लेकिन जब हमने जी ऑफ ए निकाला यहां पे तो इक्वल्स टू जीरो आ गया। लेकिन अभी भी डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि जी ऑफ ए जीरो आ गया तो नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अभी बात सही है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अब देखिए, एक तो चीज हमने ये बोला था कि जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उसको सीधा डिफरेंशिएबल कह देंगे। लेकिन मान लीजिए कि जी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है, तो यहां से फिर दो केसेस बनेंगे। पहला केस ये बनेगा कि जी डैश ए इक्वल्स टू जीरो होगा, और दूसरा केस ये बनेगा कि जी डैश ए नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। अगर जी डैश ए इक्वल्स टू जीरो हो गया, इसका मतलब मॉड जी जो है डिफरेंशिएबल है। और अगर जी डैश ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो उसका मतलब यह हो जाएगा कि मॉड जी इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। अभी रुक जाइए, ठीक है, अगर आप लिख रहे हो ध्यान से तभी आपको ये जो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। यहां पर देखो, आपका जो जी ऑफ ए है ये जीरो आ गया, तो अब देखना है कि ये जो हमारा केस है, ये केस और एक दूसरा जो केस है ये वाला, इस दोनों में से कौन सा केस हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो देखिए, अब जी डैश क्या निकालेंगे, आपका जो जी ऑफ एक्स था वो तो एक्स था, ठीक है, जी ऑफ ए जीरो आ गया, तो अब यहां से जी डैश एक्स निकालिए, तो ये 1 आ गया जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो क्योंकि जी डैश एक्स आपका 1 आ गया जो कि जीरो के बराबर नहीं है, तब अब ये जो बात है ये कंफर्म हो जाएंगी कि जी डैश ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब मॉड जी जो है ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जो आपका f इज इक्वल टू मॉड जी था ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो है ये नॉट डिफरेंशिएबल है। क्लियर है। तो देखिए, एक बार फिर से मैं आपके सामने इस रिजल्ट को रिकॉल कराना चाहूंगा। जी आपका डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू ए पे। हम जो बात करने वाले हैं मॉड जी का बात करने वाले हैं। अगर जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो मॉड जी के बारे में कुछ नहीं देखना, वो निश्चित तौर पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा x इज इक्वल टू ए पे। लेकिन अगर जी ऑफ ए जीरो के बराबर आ जाता है तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि जी डैश ए अगर जीरो है तो आपका मॉड जी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए होगा। अगर जी डैश ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो मॉड जी इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए। ठीक है, आप कॉपी में इसको अच्छे से लिख लीजिए, ये बहुत टाइम सेविंग मेथड है। ठीक है, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि यार इतने केसेस ये सारी चीजें लेकिन कैसे करेंगे, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से लिख लिया तो फिर अपने जहन में रख लिया तो निश्चित तौर पे ये आपका टाइम बचाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मॉड एक्स स्क्वायर की बात करूं, ठीक है, ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं तो इसको अगर हम उस रिजल्ट का यूज करेंगे तो सबसे पहले जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये तो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है बीइंग पोलिनोमियल। ठीक है, किसी भी रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है। अब यहां से अगर हम बात करते हैं किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर ए हम जीरो ले लेते हैं और ए नॉन जीरो ले लेते हैं, किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करें तो अगर हम ए नॉन जीरो ले लेंगे तो वहां से तो ये क्लियर हो जाएगा जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो हर एक नॉन जीरो पॉइंट के लिए तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल हो गया, क्योंकि जी ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो हर नॉन जीरो के लिए तो यहीं पे क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जीरो के लिए बात करेंगे तो जी ऑफ ए बराबर मतलब a बराबर जीरो ले लिया तो g ऑफ जीरो बराबर जीरो आ रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, अब g डैश यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ g जो है वो डिसाइड करेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ g क्या आ रहा है 2x, तो 2x डिसाइड करेगा। अब आप इसमें जीरो रख दो तो भी ये क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। लेकिन इसमें बात क्या है कि g डैश x जब हमने इसमें क्या रख दिया 2x आया और इसमें जीरो रखने पे वापस से ये जीरो आ गया। इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया
कि ये जीरो पे भी क्या है, वेल डिफरेंशिएबल है, ये बिल्कुल डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब है ये जीरो पे भी डिफरेंशिएबल है, नॉन जीरो पे भी डिफरेंशिएबल है। तो ये जो आपका फंक्शन है f बराबर मॉड एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर हो जाएगा। यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल वाला एक भी पॉइंट जो है वो आपको यहां पे नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब जैसे देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर हम आपके सामने मॉड x की पावर n ले लेते हैं और n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 लेते हैं, यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा कि जो n है वो 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है और नेचुरल है, यानी कि 3 हो सकता है, n का पावर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। अब यहां से फिर अगर हम लोग बात करें तो एक जीरो वाला केस ले लेते हैं, a बराबर जीरो, a नॉन जीरो। ठीक है, अगर a नॉन जीरो है तो उस केस में f ऑफ a बराबर हो जाएगा a का पावर n, जो कि नॉन जीरो, और a रखने पे अगर वो नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। लेकिन अगर a बराबर जीरो रखने पे हम यहां पे देख रहे हैं f ऑफ a बराबर जीरो रखने पे ये जीरो आ रहा है, तो निश्चित तौर पे हमें कहां जाना होगा, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाना होगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है n x का पावर n माइनस 1, और इस केस में अगर हम x बराबर जीरो इसमें रखते हैं तो निश्चित तौर पे ये जो आपका फंक्शन है ये जीरो हो जाता है, क्योंकि f डैश x जीरो हो जाता है। इसका मतलब ये जीरो पे भी क्या है, वेल डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो यहां से एक रिजल्ट आपको मिल गया कि मॉड x का पावर n, जहां पे n जो है 1 जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो है निश्चित तौर पे आपका जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर हो जाएगा। यानी कि ये जो फंक्शन है ये हर जगह आपका जो है डिफरेंशिएबल होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। मॉड x माइनस 1 के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, क्या ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, अगर ये पूछा जाए तो फिर किस तरीके की बात होगी। यहां पे जो आपका g ऑफ x है ये x माइनस 1, ठीक है, मॉड के अंदर जो भी चीज है x माइनस 1 बराबर जीरो करने पे x बराबर 1 आता है। ठीक है, तो एक तो काम कर लेंगे x बराबर 1 के लिए, क्योंकि x बराबर 1 पे g ऑफ x जीरो आ जा रहा है, और दूसरा काम करेंगे जब x 1 के बराबर नहीं है। जब x 1 के बराबर नहीं होगा तो उस केस में अगर हम मान लीजिए 1 के बराबर नहीं है और कोई भी अगर x 1 के बराबर नहीं है, तो उस केस में जो आपका g का वैल्यू होगा वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर 1 के बराबर नहीं है तो कुछ भी आप रखो x एनी रियल, तो निश्चित तौर पे वो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको देगा, और मॉड से बाहर जैसे x बराबर 1/2 रखते हैं तो -1/2 का मॉड 1/2 आ जाएगा, नॉन जीरो होगा। तो है ना, 1 को छोड़ के हर एक पॉइंट पे तो ये क्या है, हर जगह डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, 1 पे देखना पड़ेगा। तो 1 पे देखते हैं कि g ऑफ 1 ये जीरो आ रहा है, तो जब g ऑफ 1 जीरो आ रहा है तो अब आगे का जो काम है वो कौन करेगा, g डैश x। तो जब हम यहां से g डैश x कर रहे हैं तो ये 1 आ रहा है जो कि जीरो के बराबर नहीं है, और क्योंकि g डैश x जीरो के बराबर नहीं है एट x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 1 ये जो फंक्शन है ये नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहां से क्या क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो आंसर है नो। क्यों, क्योंकि 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल ऑन r विदाउट 1। x के सारे वैल्यू पे ये डिफरेंशिएबल है 1 को छोड़कर। ठीक है, अब अगला जो सवाल है वो देखिए, वो भी अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ही है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने मॉड x माइनस 1 का पावर n लिया, x माइनस 1 का पावर n लिया, ये हमारा फंक्शन है। यहां से देखिए हम g ऑफ x, ये x माइनस 1 का पावर n, ये तो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है। ठीक है, बीइंग पोलिनोमियल। लेकिन अब यहां पे अगर इस g ऑफ x में ऐसे मॉड लग जा रहा है तो फिर क्या काम करेंगे, इसी के लिए तो ये सवाल है कि नहीं। तो यहां पे जो g ऑफ x है ये आपका क्या है, x माइनस 1 का पावर n। ठीक है, x माइनस 1 का पावर n। तो अब देखिए एक बार फिर से आप यहां पे देख लीजिए, x अगर 1 के बराबर नहीं है तो g 0 के बराबर नहीं होगा, तो 1 के बराबर नहीं है तो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है ना, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर।
यहां पे एक बात और ध्यान रखिएगा, n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 लिया गया है, ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 पे तो देख ही लिए कि 1 के अलावा सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल था। अब मान लीजिए 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर कोई भी पॉइंट अगर अपन लेते हैं तो उससे क्या चीजें होंगी। एक तो हमने ये देख लिया कि 1 जब नहीं है तो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है। एट x इज इक्वल टू 1 अगर हम बात करें तो आपका जो g का वैल्यू है g ऑफ 1 ये 0 आता है। तो अब आगे का काम जो है वो g डैश x करेगा। g डैश x क्या होगा, n इंटू एक्स माइनस 1 का पावर n माइनस 1, ठीक है, ये आपका g डैश x है जो कि क्या है, n इंटू एक्स माइनस 1 का पावर n माइनस 1, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए कि x इज इक्वल टू 1 जो है, क्योंकि 1 पे ही तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 जो है वो इसमें रख करके देखिए। तो जैसे ही ये रखेंगे तो g डैश x 0 आ जाएगा। जैसे ही g डैश x 0 आएगा इसका मतलब ये फंक्शन जो है 1 पे भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये 1 पे भी डिफरेंशिएबल हो गया और 1 के अलावा हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल था ही। तो यहां से एक बढ़िया सा रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि अगर x माइनस 1 का पावर n है जहां n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है तो ये फंक्शन जो है निश्चित तौर पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और कहां पे होगा, तो एवरीवेयर होगा, ठीक है। तो इस तरीके का सीन बना। अब देखिए एक शानदार ऑब्जर्वेशन से जो चीजें हैं उसको हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है मॉड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, तो आप ये देखिए जब n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 था तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा था। यहां से जो मॉड के अंदर से निकलेगा x इज इक्वल टू 0, तो यहां पे जो है दिक्कत नहीं है, ये डेफिनेटली डिफरेंशिएबल हो जाएगा क्योंकि x का जो पावर है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। ये चीजें हमने यहां पे डिस्कस की है, तो ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। x का पावर n है और n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 तब भी एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। तो अब यहां पे मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, तो प्रॉब्लम कहां कहां पे क्रिएट हो सकती थी, 0 पे, 1 पे और 2 पे। लेकिन 0 जहां से आ रहा है उसका पावर n से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन यहां पे x बराबर 1 है, ये आपका निश्चित तौर पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि x माइनस 1 का पावर 1 है। और ये जो आपका फंक्शन है x माइनस 2, तो यहां पे x बराबर 2, इसका भी जो पावर है वो 1 है, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो ये आपका जो है डिफरेंशिएबल हो जाएगा r विदाउट 1, 2, 1 और 2 को छोड़ के हर एक रियल नंबर के लिए ये जो आपका फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि चीजें बड़े आसानी के साथ यहां पे बनती हुई नजर आ रही है। जैसे अगला एक सवाल लेते हैं, आप खुद भी बता सकते हो। जैसे f बराबर मॉड के अंदर है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये जो चीजें हैं ऐसा है। अब आप यहां पे देखो x इज इक्वल टू 0, क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि x का जो पावर है वो 2 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। तो ये निश्चित तौर पे आपका जो है डिफरेंशिएबिलिटी को ग्रीन सिग्नल दे देगा। x माइनस 1 का पावर 1 है, ठीक है, तो x माइनस 1 का पावर 1 है, तो ये ग्रीन सिग्नल नहीं देगा, रेड सिग्नल देखने को मिलेगा। x इज इक्वल टू 1 पे ये जो है फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन x माइनस 2 का स्क्वायर है यहां पे, ठीक है, वो जो रिजल्ट है उसी रिजल्ट से सारा काम आया। आप उसको इस चीज को जो है बहुत अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 2 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे इस फंक्शन के लिए तो आप कहेंगे कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, लेकिन कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एक्सेप्ट कहां पे, तो एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1। 1 को छोड़कर ये फंक्शन जो है एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। अगर मान लीजिए कि कोई अगर इस तरीके का सवाल देता है मॉड के अंदर x का पावर n1 इंटू एक्स माइनस 1 का पावर n2 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर n3, ठीक है, और यहां पे अगर n1 n2 n3 ये सब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है तो भी आप क्या कहोगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। क्यों भैया, क्योंकि यहां पे जो आपका पावर है n1
n2 और n3 ये आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो मॉडुलस के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएटर था 0, 1 और 3, उस सब का जो पावर है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, इसलिए आपका जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा एवरीवेयर। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां पे बात करें, जैसे अगर कोई आपसे पूछे मॉड साइन एक्स के बारे में बताओ, ठीक है, तो एक तो ग्राफ से मैंने आज शुरू में आपको दिखाया, लेकिन उस रिजल्ट से अगर हम दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहला चीज कि जहां पे साइन एक्स 0 होता है, ठीक है, और जहां पे साइन एक्स 0 नहीं है, जहां पे एक्स 0 नहीं है वहां पे आपका साइन एक्स भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो x 0 नहीं है तो उसके लिए फंक्शन जो है एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। लेकिन जहां पे साइन x आपका 0 आ जा रहा है, किस x पे? तो x बराबर n पाई पे, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम ये n पाई अगर हम इस फंक्शन g के अंदर रखते हैं, n पाई क्या करते हैं इस फंक्शन g यानी कि साइन x के अंदर रखते हैं, तो ये 0 दे देता है। तो इसका जो है g डैश निकालिए, g डैश निकालिएगा तो आपका क्या आ जाएगा cos x। ठीक है, और cos x में अगर n पाई आप रखिए तो ये नॉन जीरो देगा, तो g डैश आपका नॉन जीरो हो गया कहां पे? n पाई पे। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स, है ना। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके क्या हो जाएंगे? नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए वो रिजल्ट जो है शानदार तरीके से काम कर रहा है। अब मैं एक सवाल आपको देता हूं जो आईआईटी में भी पूछा जाता है, नेट में भी पूछा जाता है, गेट में भी पूछा जाता है। आपको इसका जो जवाब है वो जवाब निश्चित तौर पे यहां पे देना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। सवाल क्या है वो देखिए, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड के अंदर साइन 2 माइनस एक्स। ठीक है, देन f is not differentiable at, तो कहां पे ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, आपने ये बात करनी है। 2n+1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ऑप्शन बी में है n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। ऑप्शन सी में है n पाई प्लस 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। एंड ऑप्शन डी में क्या है? तो n पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इस तरीके से आपके पास ये 4 ऑप्शंस है। यू जस्ट नीड टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड certainly if this session really helps you, then we can come live also. You can share these sessions, and I would also like to say the playlist for real analysis is completed on this channel, so check the playlist and stay tuned with us. Okay, so we'll see you in the next class. Till then, take care, bye bye.